सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोट्स। ओके, सो नोट्स क्या होते हैं, मैं आपको पहले डेफिनेशन बताता हूँ नोट्स क्या होते हैं। नोट्स इन म्यूजिक डिफरेंट पिचेस आर नेम्ड एज नोट्स। ओके, अब पिचेस हमने पहले डिस्कस करा, लो, हाई। ओके, सो पिचेस हमको पता चल गया। अब पियानो में कैसे हम देखते हैं, पियानो में आपका लेफ्ट साइड से लो शुरू होता है और राइट साइड की तरफ हाई जाता है। और ये जितनी ब्लैक एंड वाइट कीज आप देख रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं नोट्स। ओके, तो ये जितनी भी कीज हैं, पूरा एंड तक ये सारी इनको बोलते हैं, ये एक एक नोट है। अब हर नोट का अपना एक नाम होता है। ओके, मैं एक इजी ट्रिक बताता हूँ कि नोट का नाम हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये बीच में दो मिडल ब्लैक कीज हमको देखनी है, ये दो मिडल ब्लैक कीज हमको देख ली, ये यहाँ पे दिख रहा था ना इतना पोर्शन। ओके, ये दो मिडल ब्लैक कीज हमको बीच की देखनी है, ठीक है। अब इस पर हम ये अपनी दो फिंगर्स रखेंगे, सिंपली ये हमने दो फिंगर्स मिडल ब्लैक की पे रख दी। अब अपना हम थंब यूज करेंगे और एक स्टेप लेफ्ट। अब ये जो की है वाइट की, इसको हम बोलते हैं मिडिल सी। ओके, जो भी आपके हिसाब से मिडल है, मिडल में दो ब्लैक कीज हैं, उस पर अपनी दो फिंगर्स रखो, एक थंब लेफ्ट साइड, ठीक है, ये हमारा है मिडल सी। अब यहाँ से जो हम स्टार्ट करें, तो जो आपने बेसिकली सुना होगा सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये जितने भी नोट होते हैं 7 नोट्स होते हैं। ओके, सा रे गा मा पा धा नी। ओके, तो यही 7 नोट्स हमारे पास इसमें भी होंगे। सी से स्टार्ट करते हैं। अब अगर ये सी है तो नेक्स्ट होगा डी, फिर ई, एफ, जी। ओके, अब जी तक होते हैं बिकॉज सारे गामा पा धा नी 7 नोट्स, सो ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, सो 7 नोट्स हमारे पास होते हैं। अब जैसे हमने यहाँ से सी से स्टार्ट करा, सी डी ई एफ जी, जी खत्म, इसके बाद एच नहीं बोलना, जी के बाद आता है ए वापस। ओके, सो ये है ए बी, दोबारा हम देखो फिर ब्लैक कीज पे पहुंच गए, 2 ब्लैक कीज लेफ्ट में करा तो ये सी आ गया। अब ये नेक्स्ट सी है। तो अगर हम पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, अगर हम सपोज मैं आपको बताता हूँ ये नोट ए, हम ए से स्टार्ट करते हैं तो इट गोज लाइक ए बी सी डी ई एफ जी, स्टॉप, फिर दोबारा ए बी सी डी ई एफ जी, स्टॉप, फिर दोबारा ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, तो यही चीज रिपीट होती रहती है। अब आप मुझसे पूछोगे कि ब्लैक कीज का नाम क्या होता है। व्हाइट कीज का नाम तो पता चल गया हमको, सिंपल है ए बी सी डी ई एफ जी, राइट। बट व्हाइट कीज का नाम क्या होता है, सो ब्लैक कीज का नाम क्या होता है। ब्लैक कीज का नाम होता है, अगर तो हम अब बेसिकली करते हैं, इन ब्लैक कीज को हम बोलते हैं शार्प्स या फ्लैट्स। अभी सिंपल भाषा के लिए हम देखते हैं कैसे इसको यूज करते हैं। ये सी है हमारे पास, हमको पता है, ये हमने भी देखा था, मिडिल सी है, राइट। सी के बाद वाली ब्लैक की सी शार्प, फिर डी आ गया, डी के बाद वाली ब्लैक की डी शार्प, फिर ई आ गया, ई के साथ ब्लैक की नहीं है तो शिफ्ट करेंगे एफ पे, एफ के बाद वाली ब्लैक की एफ शार्प, जी के बाद वाली ब्लैक की जी शार्प, ए के बाद वाली ब्लैक की ए शार्प, फिर बी आ गया, वापस सी आ गया। ओके, अब इन ब्लैक कीज के जितनी भी 5 ब्लैक कीज हैं, इनके 2 नाम होते हैं। एक तो शार्प, हमको पता चल गया शार्प कैसे होते हैं, सी के साथ है तो सी शार्प, डी के आ गया तो डी शार्प, एफ के आ गया तो एफ शार्प, जी के आ गया तो जी शार्प, ए के आ गया तो ए शार्प। ओके, अब अगर हम बैकवर्ड्स जा रहे हैं, अगर मैं यहाँ से पीछे की तरफ जा रहा हूँ, तो अगर मैं सी, ये हो गया बी, अब अगर मैं बी से ही देखूंगा तो इसको मैं बोलूंगा बी फ्लैट, ये बी फ्लैट, ये ए है, अब ए से पीछे ए फ्लैट, ये जी है, अब जी से पीछे जी फ्लैट, देयर इज नो एफ फ्लैट, फिर ई से पीछे ई फ्लैट, डी से पीछे डी फ्लैट, फिर देयर इज नो सी फ्लैट। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, आगे है तो शार्प, पीछे है तो फ्लैट, दैट्स इट। ओके, और इनके 2 नाम होते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको फ्लैट्स भी पता होने चाहिए, शार्प्स भी पता होना चाहिए। अगर आपको सिर्फ शार्प्स भी पता है बेसिक प्रोडक्शन के लिए तो इट्स गुड, बिकॉज आपको सिर्फ की फाइंड करनी है कि हाँ ये ब्लैक की का नाम क्या है, इस ब्लैक की का नाम क्या है। ओके, सो अगर मैं आगे की तरफ चलूँ, मैं एक बार आगे की तरफ चल के बताता हूँ, फिर एक बार पीछे की तरफ चल के बताता हूँ, फाइनली नाम आपको रिवाइज कराने के लिए। सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, फिर देयर इज नो ब्लैक की, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, अगेन देयर इज नो ब्लैक की। अब अगर हम बैकवर्ड जाएंगे, बी, बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी, जी फ्लैट, एफ, अगेन नो ब्लैक की, ई फ्लैट, डी फ्लैट, सी अगेन। ओके, अब आई गेस ये नोट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि नोट्स क्या होते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरवल। ओके, इंटरवल बेसिकली क्या होता है,
इंटरवल का मतलब है, इंटरवल मैं आपको पहले डेफिनेशन बताता हूँ। इंटरवल की डेफिनेशन क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू नोट्स, ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू नोट्स इज नोन एज अ इंटरवल। ओके, सो डिस्टेंस मतलब अब मैं इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस दे सकते हैं, इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस देख सकते हैं, इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस देखते हैं, किसी भी दो कीज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम इंटरवल के अंदर नापते हैं। ओके, वैसे इतना ये मतलब ये बहुत हाई क्लास नॉलेज है, अगर आपको नहीं भी पता इंटरवल एक एक उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल मैं एक बता देता हूँ। आप ये चाहे तो ये वाला पोर्शन रिपीट करके चेक कर सकते हो कि मैंने क्या बोला। जो हमारा मेन की होती है, सपोज मैं सी से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, जो सी है हमारी मेन की है, इसको हम बोलेंगे यूनिसन, बिकॉज हम सेम ही, अगर मैं सी सी तो ये यूनिसन हो गया। अब सी के बाद एक स्टेप आ गए, तो बेसिक होता है सेमीटोन और टोन। सेमीटोन मतलब एक स्टेप आगे, टोन मतलब दो स्टेप्स आगे, लाइक यहाँ से स्टार्ट है तो 1 2, सी से अगर हम एक टोन गिनेंगे तो सी से हम डी पे पहुंच गए, सी से अगर हम सेमीटोन काउंट करेंगे तो सी से सी शार्प पे आ गए। ओके, जस्ट स्टेप्स, सी से एक स्टेप सी शार्प, सी से दो स्टेप्स डी। ओके, सो सेमीटोन मतलब एक स्टेप, टोन मतलब दो स्टेप्स। ओके, आई गेस इतना बहुत है सेमीटोन और टोन हमको आगे का कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि स्केल्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्केल से। आई गेस बहुत लोगों ने सुना होगा कि स्केल, ये देखो जैसे सी मेजर स्केल में भी किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं। ये होता है हमारा बेसिक सी मेजर स्केल। ओके, अब स्केल कैसे वर्क करता है, हम स्केल ढूंढते कैसे हैं, बिकॉज ये तो सी मेजर स्केल हो गया, अब सी माइनर स्केल अलग होता है। जितनी कीज है ना, और ये जो सी जो मैंने प्ले करा ना अभी, सी डी ई एफ जी ए बी सी और फिर बैकवर्ड्स, ये हमारा सारे गामा ही है। जो हम सारे गामा गाते हैं ना, ये एक्चुअली यही होता है, देखो सारे गामा पा धा नी सा, ठीक है, और बैकवर्ड्स में भी सेम चीज। अब हर की का अपने सारे गामा होता है, सी का अपना सारे गामा है, डी का अपने सारे गामा है, ई का अपना है, डी शार्प का अपना है, एफ शार्प का अपना है, सबका अपना है। अब उसको ढूंढे कैसे, वो स्केल हम फाइंड कैसे करें, उसका मैं आपको पहले फॉर्मूला बताता हूँ। पहले मैं स्केल बताता हूँ कि अगर आपको डेफिनेशन उसकी लिखनी है या कुछ थोड़ा एक वो चाहिए कि पॉइंट याद करने के लिए हम क्या याद करें, तो वो मैं बताता हूँ। ओके, सो स्केल का हमारे पास जो वो है, स्केल की डेफिनेशन है, अ स्केल इज अ सीरीज ऑफ नोट्स प्लेड वन एट अ टाइम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग ऑर्डर मतलब लेफ्ट से राइट, डिसेंडिंग मतलब राइट से लेफ्ट। सो ये असेंडिंग हो गया, ये डिसेंडिंग हो गया। तो अ स्केल इज अ सीरीज ऑफ नोट्स। अब ये जो हम प्ले करने एक सीरीज ऑफ नोट्स है, राइट। हमको पता है कि सी मेजर स्केल में ये नोट्स होते हैं, ये 7 नोट्स होते हैं, सी डी ई एफ जी ए बी। ओके, तो ये अब हमको पता है। अब अगर हमको फाइंड करना है कोई और हमको स्केल फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। मैं एक बेसिकली अब फॉर्मूला बताता हूँ कि स्केल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन। जो फॉर्मूला होता है मेजर स्केल का होता है टी टी एस टी 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 एस। सो यू कैन राइट इट 2TS 3TS। ओके, ये आपको स्लाइड पे दिख जाएगा। ओके, और माइनर का हमारे पास फॉर्मूला होता है TS 2TS 2T। ओके, सो TS TTS TT, ये हो गया फॉर्मूला। ओके, अब ये TS क्या है, ओके, ये तो समझ आ गया फॉर्मूला क्या है या जो भी है। TS एक्चुअली क्या है, T मतलब टोन, S मतलब सेमीटोन। ठीक है, अब मैंने मेजर का फॉर्मूला आपको सपोज बताया। मेजर का फॉर्मूला होता है TTS TTTS और 2-3S और 2TS और 3TS। ओके, अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, C से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास नोट है C, T, फर्स्ट हमारे पास है T। सो T मतलब टोन मतलब दो स्टेप्स, लाइक 1 2, ये हमारे पास दूसरा नोट हो गया। फिर दोबारा है T, तो फिर तीसरा नोट हो गया। अब यहाँ से C से स्टार्ट करा तो T T S, एक स्टेप। ओके, बिकॉज इधर वो भी नहीं है, ब्लैक की भी नहीं है, तो एक स्टेप हमारा यही है। फिर दोबारा T, नेक्स्ट T, फिर T, और फिर S, वापस हम C पे आ गए। सो ये हाउ इट गोज, लाइक C से स्टार्ट करा T, दो स्टेप्स T, फिर S, फिर दो स्टेप्स T, दो स्टेप्स T, दो स्टेप्स T, और वापस S। ओके, सेम अगर हमको माइनर स्केल ढूंढना है इसका, तो माइनर स्केल कैसे ढूंढते हैं, इसका छोड़ते हैं, ए माइनर ढूंढते हैं, बिकॉज ए माइनर बहुत सिंपल रहता है। ओके, जो हमारा सी मेजर होता है और ए माइनर होता है स्केल, उसमें नोट्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, बस फर्क ये होता है सी मेजर सी से स्टार्ट होता है, ए माइनर ए से स्टार्ट होता है। तो हम ए पकड़ते हैं, ये आपको मैंने बताया, इसको बोलते हैं ए की, राइट। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टी एस टी टी एस टी टी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टी, देन एस, देन टी, T, then again S, then after this T,
टी। ओके, सो ए से स्टार्ट करा, टी एस टी टी एस टी टी। ओके, अब आई गेस ये स्केल्स क्लियर हो गए होंगे, और ऐसा नहीं है क्लियर हो गए होंगे, ऑब्वियसली आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा स्केल्स के ऊपर, एक एक चीज़ देखना पड़ेगा कि स्केल कैसे वर्क करता है, एक एक स्केल आपको निकालना पड़ेगा कि हाँ सी मेजर स्केल तो मैंने आपको बता दिया, ए माइनर स्केल बता दिया, अब सी माइनर स्केल क्या होता है, सी शार्प माइनर स्केल क्या होता है, ए शार्प माइनर स्केल क्या होता है। जितने भी ये 12 नोट्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 7 वाइट 5 ब्लैक। ओके, अब इन हर स्केल का एक मेजर होगा एक माइनर होगा, सी का मेजर माइनर होगा, सी शार्प का मेजर माइनर होगा, डी का मेजर माइनर होगा, और सबका। ओके, तो ये एक एक स्केल आप निकाल सकते हो आपको, और एक एक स्केल आप सुनो, आप निकालो, उसको प्ले करो और उसको सुनो वो साउंड कैसा करता है। दैट डिपेंड्स कि आप वो गाना कौन से गाने में या कैसे टेक्सचर वाले गाने में, कैसे जॉनर वाले गाने में आप कौन सा स्केल यूज़ कर सकते हो। क्योंकि बेसिकली लोग कहते हैं कि मेजर स्केल जो होता है या मेजर कॉर्ड जो होती है हम यूज़ करते हैं हैप्पी सॉन्ग के लिए, और माइनर स्केल जो होता है या माइनर कॉर्ड जो होती है वो हम यूज़ करते हैं सैड सॉन्ग के लिए। बट स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है, हाँ वो साउंड थोड़ा बहुत वैसा करता है बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। आप कितने हैप्पी सॉन्ग भी सुनोगे जिसके अंदर माइनर कॉर्ड्स प्ले होती है, कितने सैड सॉन्ग्स भी सुनोगे जिसके अंदर मेजर कॉर्ड्स प्ले होती हैं। ओके, सो ऐसा कोई बस माइंड में ये रख के नहीं चलना कि हाँ ये मेजर मतलब हैप्पी और माइनर मतलब सैड, तो ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। ओके, वो है कि आपको सुन के कैसा फील आ रहा है, उसको उस स्पेसिफिक स्केल को सुन के आपको कैसा फील आ रहा है, दैट्स इट। ओके, सो स्केल का भी टॉपिक खत्म, अब हम चलते हैं कॉर्ड्स पे। ओके, सो कॉर्ड्स बेसिकली क्या होती हैं, आपने आई गेस कॉर्ड्स भी आप लोगों ने सुनी होगी, सी मेजर कॉर्ड, डी माइनर कॉर्ड, एफ मेजर कॉर्ड, सी डिमिनिश कॉर्ड, लाइक दीज, राइट। तो हम पहले कॉर्ड्स मैं वो करता हूँ, डिफाइन करता हूँ, ठीक है। कॉर्ड्स आर प्लेइंग 2 और मोर नोट्स साइमल्टेनियसली, दैट्स इट। ओके, अब जो कॉर्ड्स है वो हारमोनी का ही पार्ट है। मैंने हारमोनी में बताया था ना, जब हम एक से ज़्यादा नोट्स प्ले करते हैं तो वो हारमोनी फॉर्म करता है, तो कॉर्ड्स बेसिकली हारमोनी का ही पार्ट है। ओके, सो कॉर्ड क्या है, अब मैं आपको बेसिकली बताता हूँ। सी मेजर कॉर्ड, ये है हमारी सी मेजर कॉर्ड। ओके, ये है हमारी डी माइनर कॉर्ड, ई माइनर कॉर्ड, एफ मेजर कॉर्ड, जी मेजर कॉर्ड, ए माइनर कॉर्ड, बी डिमिनिश कॉर्ड, फिर दोबारा सी मेजर कॉर्ड आ गए। ओके, अब कॉर्ड ढूंढते कैसे हैं, 3 कॉर्ड्स मैं बताऊंगा, जो 3 कॉर्ड मेन हम यूज करते हैं, मेजर, माइनर और डिमिनिश। ओके, सो मेजर कॉर्ड का फॉर्मूला आपके पास होता है, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं, एक मैं 2 फॉर्मूलाज देता हूं, ठीक है। आप वो आपकी मर्जी, आपको जैसे भी यूज़ करना आप यूज़ कर सकते हो। ओके, एक है मेजर कॉर्ड के लिए आप यूज़ कर सकते हो 0 4 7। 0 होगा आपका रूट नोट, जोन सी भी कॉर्ड आपको निकालनी है। अगर मैंने सी निकालनी है तो मेरा सी 0 होगा, अगर मैंने एफ कॉर्ड निकालनी है तो मेरा एफ 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल सी मेजर कॉर्ड से चलते हैं, मेरे को सी मेजर कॉर्ड निकालनी है, मेरा आप फॉर्मूला है 0 4 7। ओके, सी मेजर कॉर्ड, अब 0 सी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 0 4 7, ये मेरी हो गई सी मेजर कॉर्ड। ओके, अब मेरे को कोई और अगर मेजर कॉर्ड निकालनी है, सपोज मेरे को एफ मेजर कॉर्ड निकालनी है, एफ 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 0 4 7 ये एफ मेजर कॉर्ड हो गए। अब माइनर कॉर्ड का क्या फॉर्मूला होता है, 0 3 7। ओके, सो 0 3 7 गोज लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई हमारी सी माइनर कॉर्ड। सपोज एफ माइनर कॉर्ड ढूंढनी है, एफ 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी हो गई एफ माइनर कॉर्ड। ओके, सो दिस इज हाउ यू फाइंड द कॉर्ड्स। ओके, अब पता चल गया मेजर कॉर्ड कैसे ढूंढते हैं और माइनर कॉर्ड कैसे ढूंढते हैं। मैं डिमिनिश का भी बताता हूँ फॉर्मूला। डिमिनिश का होता है 0 3 6, 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गई सी डिमिनिश कॉर्ड। एफ 0 1 2 3 4 5 6, ये एफ डिमिनिश कॉर्ड। ओके, ये सी डिमिनिश कॉर्ड थी, सॉरी मैंने शायद एफ डिमिनिश बोल दिया, बट ये सी डिमिनिश कॉर्ड थी। अब ये हमारे पास है एफ डिमिनिश कॉर्ड। ओके, सो या डन। अब एक और फॉर्मूला मैं बता रहा था, एक तो ये हो गया, ये अगर लिख लोगे तो ये भी बहुत सिंपल है, बहुत इजीली आप 0 रख के स्टार्ट कर सकते हो और बस काउंट करना, मतलब 0 ये हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, ये सिंपल हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूला की। अगर मैं दूसरा आपको फॉर्मूला बोलूँ तो जस्ट रिमेंबर मेजर 32, माइनर 23, डिमिनिश 22, बस इतना याद रखना है, मेजर 32, माइनर 23, डिमिनिश 22। अब इसका मतलब क्या है, मेजर 32 मतलब, अब मेरे को सी मेजर कॉर्ड अगर ढूंढनी है, मेजर 32, सी पकड़ा, 32 मतलब 3 और 2, ठीक है। सो 1 2 3 ये कीज छोड़ दी मैंने, 1 2 3 कीज छोड़ दी, ई पकड़ा, नेक्स्ट की
ठीक है। 32 1 2 2 छोड़ दी और नेक्स्ट की, तो 32 का क्या मतलब है, मेजर कॉर्ड 32 मतलब 1 2 3 1 2, ओके, ये हो गई मेजर कॉर्ड। अब माइनर कॉर्ड ढूंढनी है, मैंने आपको बताया माइनर 23, तो माइनर कॉर्ड अगर ढूंढनी है, सी पकड़ा 2 1 2, ये पकड़ा 23 1 2 3, ये हो गए हमारे पास सी माइनर कॉर्ड। कैसे 1 2 1 2 3 23, ओके। इन द सेम मैनर डिमिनिश कॉर्ड मैंने बताया डिमिनिश 22, ये याद रखना है। सो डिमिनिश 22 कैसे, सी पकड़ा 1 2 1 2, ये हमारी सी डिमिनिश कॉर्ड हो गई। तो अब फॉर्मूला तो आपके ऊपर है, आपको जौन सा इजी लग रहा है आप उसके हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। मेन है कि कॉर्ड सही पकड़नी चाहिए, और सबसे अच्छी बात है लॉजिक की, हम कोई भी इसमें कॉर्ड प्ले करते हैं ना, ऊपर दिखा देता कि आपने कौन सी कॉर्ड पकड़ी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सी मेजर पकड़ी है, तो यू कैन सी वहाँ पे लिखा हुआ है कि सी कॉर्ड है। अगर मैंने डी माइनर पकड़ी है, वहाँ पे लिखा हुआ है डी माइनर है, वो छोटा एम का मतलब होता है माइनर। डिमिनिश में वहाँ पे लिखा है डी आई एम, अगर मैं बी डिमिनिश पकड़ता हूँ बी डी आई एम, तो मतलब ये बी डिमिनिश कॉर्ड है। तो कोई भी अगर आप कॉर्ड आप ढूंढ रहे हो और आप पकड़ते हो, तो आप चेक कर सकते हो कि आपने कॉर्ड सही ढूंढी है कि नहीं ढूंढी है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ओके।